हाँ, आइए देखिए, देखना भाई साहब, देखिएगा, समझिएगा। कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है? तो कॉस 2x/3 का होगा। तो ये क्या हो गया? साइन एक्स का कितना होता है? तो साइन 4x/5 का हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या? अरे हाँ, अरे यस मालिक, कैसा हो जाएगा? अरे हाँ हाँ, तो हमने कल सीखा था कि आंसर होता है LCM ऑफ 3 पाई एंड 5 पाई/2। ऐसा सीखा था। तो हम दो रेशनल क्वांटिटी का पीरियड कैसे निकालेंगे? LCM ऑफ 3 पाई एंड और नीचे HCF ऑफ, तो ऊपर पाई कॉमन है, 3 इसमें है भले दूसरे में नहीं है, 5 इसमें है भले उसमें नहीं है, मगर 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 1, और 2 को क्या लिख सकते हैं? और हाईएस्ट कॉमन, इसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या है? ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम थोड़ी लेना था। एलसीएम ऑफ 2 रेशनल क्वांटिटी क्या था? ऊपर का एलसीएम और नीचे का HCF। तो आंसर आ गया 15 पाई। ये आंसर सही है। ये 4 बच्चों का था। लिखो साहब, ये बैग दूर रख दो ना। हाँ, अब देखो कितने फ्री होके बैठे हो, नहीं तो अभी यूं दबा के बैठे थे। फेंको दूर, फेंको तो ऊपर, ऊपर फेंक दो या नीचे रख दो गली में। देखना बच्चों पे नहीं गिरे, मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा। अरे यस भाई साहब, मिटा दूं मिटा दूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। बहुत बढ़िया। कितने लोग कह रहे हैं 2 पाई? और कौन सा वाला 2 पाई होता है? बोर्ड पे देखिएगा भैया, समझिएगा। देखना, x हमने ऑल रियल नंबर्स रखा, तो cos x ने हमें आंसर कहां से कहां तक दिया? समझ रहे हैं बात को? अरे हाँ, तो साइन की गोद में है cos, इसलिए हम क्या बोलेंगे? -1 रेडियन से +1, यानी कि cos x अपने आप में एक एंगल बन जाएगा -57 डिग्री से। अरे हाँ, और cos 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो 0 डिग्री पर cos कैसा, 90 डिग्री पर कैसा, और इस इलाके में कैसा, फिर 180 डिग्री पर कैसा, और इस इलाके में कैसा। अरे हाँ, तो इस इलाके में दरअसल 57 डिग्री से चीज क्या हुई, और 0 डिग्री से क्या हुई? साइन की नजरों से देखे तो, जब ये साइन की गोद में बैठेगा कौन? कॉस। फिर 270 डिग्री पर क्या हुआ? 0, तो 0 डिग्री, और इस इलाके में फिर से कैसा, और फिर कैसा, तो फिर वो क्या हुआ? प्लस का। अरे हाँ, तो 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, और 270, और फिर, तो ध्यान से सुनो, 0 डिग्री पे cos 1 हुआ, 1 यानी 57 डिग्री, तो साइन ने 57 डिग्री पर 1 नहीं दिया, 1 से कुछ कम दिया। 90 डिग्री पर cos हुआ 0, साइन की गोद में 0,
तो वो ग्राफ जैसा भी बने मैं लगभग ऐसा बना देता हूं। फिर 180 डिग्री पर -1, तो साइन की गोद में -1 यानी साइन की गोद में -57 डिग्री, तो उस पर -1 नहीं, -1 जैसा कुछ। फिर 270 डिग्री पर cos 0 हो जाएगा और साइन की गोद में 0 पहुंचा तो 0। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या, फर्स्ट और फोर्थ में cos हमारा पॉजिटिव था, इसलिए साइन की गोद में 0 से 57 रखोगे तो फिर पॉजिटिव मिलेगा, और उसके बाद वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो यही पूरा का पूरा ब्लॉक आगे बढ़ेगा। तो हमारा पीरियड क्या हुआ, आपका एक्सप्लेनेशन अलग होगा, मेरा अलग है। इस मेथड से करिए क्योंकि इस कंसेप्ट को अगले क्वेश्चन में यूज करना है। 1 रेडियन अलग चीज है, तो साइन की गोद में 1 रेडियन यानी साइन की गोद में, तो साइन 57 डिग्री पर क्या देगा, 1 देगा क्या, तो √3/2 मतलब कम हुआ ना 1 से। क्या आप बोलते हैं, क्या समझते हो तुम लोग? लिखना भाई, जल्दी लिखना। अगला क्वेश्चन दू, अगला क्वेश्चन दू, बड़ी समझदारी पूर्वक करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, पहले पिछले का सॉल्यूशन जरूर लिखना और इसी के कंसेप्ट यूज होंगे। चेहरे से हाथ हटाओ, लिखो इसको। आपने लिखा सॉल्यूशन? आपका पहला दिन है तो भी लिखिएगा। पहले साइन की गोद में कॉस था, अब कॉस की गोद में साइन है। करिए अंदर सर को तुम, हाँ जल्दी करो भाई, लगाओ बुद्धि। इस बार आंसर पाई है ऐसा कितने लोग बोल रहे हैं? अच्छे से हाथ उठाओ दीदी, ऊपर या नीचे, वो दूर से लोग देख रहे हैं, दिख ही नहीं रहा छोटा सा ब्यूटीफुल हाथ। और बड़ा करो उसको, दिखाओ दूर से। हाँ आइए भाई साहब, कंसेप्ट को समझते हैं। सुनो, साइन एक्स की औकात कितनी होती है, और वो कॉस की गोद में बैठा है, मतलब एंगल है। अरे हाँ, अब एक बात सोचो भाई, साइन एक्स -57 डिग्री से 0, और फिर साइन को कहां तक जाना है, 0 से कहां तक, 57 डिग्री तक। अरे हाँ, अरे हाँ हाँ, कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस 0, कॉस -57 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी, कॉस 57 माइनस का, माइनस तो गुटक जाता है कॉस, तो कॉस और कॉस साइन एक्स, 1 से बड़ा तो कॉस कभी हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, छोटा। कॉस 0, कॉस साइन एक्स, कॉस 57, तो 1 कॉस साइन एक्स, कॉस 57। 1 से छोटा ही होगा सब कुछ, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। निशान इधर पलट गया, इधर नहीं पलटा, तो ऐसा मत सोचना कि कॉस में हमेशा पलटता। इलाके पे डिपेंड करता है कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। अब सुनना बड़े गौर से, यानी कि कॉस साइन एक्स नाम का फंक्शन कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है। साइन ने हमें आंसर दिया कहां से कहां तक, -57 से +57, वो तुमने कॉस में रखा,
इसका नाम 57 डिग्री, इसका नाम 0 डिग्री, इसका नाम क्या? कॉस इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या है? यानी नेगेटिव तो कॉस हो ही नहीं रहा। अब देखिएगा, ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये 1, ये -1, 0, 0 साइन 0, 0 कॉस 0, 1, 90 साइन 90, 1 साइन 90, 1, यानी कि कॉस 1, यानी कि कॉस 57 डिग्री। कॉस 57 डिग्री मतलब लगभग 60 के बराबर, यानी कि हाफ। ग्राफ कुछ ऐसा आया। 180 पर साइन 0, कॉस की गोद में 0, वापस 1, ऊपर नीचे उठा फिर ऊपर उठा। 270 पे साइन बनेगा -1, मगर -1 कॉस की गोद में, तो कॉस -1 पे वही आंसर देगा जो कॉस 1 पे देता है, तो वापस आंसर वही और फिर वापस वही। तो ये तो अपनी हरकत को रिपीट कर रहा है, दैट्स वाई आंसर इज पाई। अच्छा, एक खास चीज बताऊं मैं आपको। आप सुबह 6 बजे उठते हैं और मंजन करते हैं, अरे यस, और आपके पड़ोस में आप बालकनी में खड़े होकर मंजन करते हैं, और आपके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनकी कुछ ऐसी ड्यूटी है कि वो अपने घर में अल्टरनेट रहते हैं, एक दिन छोड़ एक दिन रहते हैं। ऐसी नौकरी होती है क्या? हाँ होती है। कैसी होती है? सुबेरे पानी का नल रोज नहीं आता कुछ कॉलोनी में, एक दिन छोड़ एक दिन आता है, तो उसको खोलने जाना पड़ता है, तो वो काम वो करते हैं। तो एक दिन घर में सोते हैं और एक दिन खोलने जाते हैं। तो जिस दिन खोलने जाते हैं वो सुबह से चले जाते हैं, तुमको देख ही नहीं पाते। तुम रोज 6 बजे असली में मंजन करते हो, मगर वो तुम्हें कब देखते हैं? एक दिन छोड़कर एक दिन। तो उन्होंने मन में क्या सोचा कि ये 48 घंटे में एक बार मंजन करता है क्या? समझ रहे हो आप बात को? तो उन्होंने क्या सोचा कि तुम्हारा टाइम पीरियड है 48 आवर्स, तुम मंजन 3 मिनट करते हो, वो पीरियड नहीं है। पीरियड वो नहीं होता कि वो हरकत कितनी देर हो रही है, वो पीरियड नहीं है, लोकल भाषा में गलत लिखा गया है। सच क्या है? वो हरकत कितनी देर बाद रिपीट हो रही है, उसे पीरियड कहते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि पीरियड 48 घंटे है, जबकि सच में क्या है? 24। सच में क्या है? सच में पीरियड क्या है? अरे नहीं रे बाबा, तुम अपने बैग में ब्रश और पेस्ट लेकर आते हो और शाम को 6 बजे कोचिंग के बाथरूम में जाके घिस के आ जाते हो। अरे यस, घर के मेंबर क्या समझ रहे थे पीरियड? 24, जबकि सच में क्या है? 12। तो ध्यान रखना, कभी किसी फंक्शन का पीरियड हम सॉल्व करके निकालते हैं तो अंकल की नजर में 48 सही है। आप हर 48 घंटे के बाद अपनी हरकत को रिपीट करते हो, यह बात सही है, यानी कि 48 भी पीरियड है। सुन ले बे, छपाई तीनों छापने में लगे हो। दोस्त तभी तो हुए होगे जब समान प्रवृत्ति के हो। सीधे होके बैठो तुम। टी शर्ट में बटन है क्या? 48 आवर्स भी आंसर सही है। कोई तुमसे पूछे पीरियड बताइए तो यस इट इज 48 आवर्स, यस इट इज 24 आवर्स, यस इट इज 12 आवर्स एंड आल्सो 96 आवर्स। मगर एक शब्द होता है फंडामेंटल पीरियड। क्या है? यानी कि सबसे छोटा पीरियड
कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड। तो आंसर जाएगा 12। अच्छा, सचमुच आंसर है 12, मगर कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें आंसर मिलता है 12 या 12 दूनी 24 या 12 तिया 36। इसका मतलब आपको जो आंसर मिला है उसमें किसी खास इंटीजर का डिवाइड पढ़कर आपको फंडामेंटल मिल सकता है, और एकदम उलझा हुआ क्वेश्चन ही आपको एडवांस में आएगा। ऐसा प्यार भरे ये 3 सरल मैंने जो करवाए, ये सरल की कैटेगरी में है। ठीक, तो आपको अलग अलग किताबों से, आईआईटी के पुराने पेपर्स में से कठिन क्वेश्चन ढूंढना है, जिसमें अपना आंसर कुछ और आएगा और सचमुच आंसर क्या होगा, उसमें किसी नंबर का डिवाइड, 1 का, 2 का, 3 का, ऐसा। ठीक है, आंसर कभी ऐसा नहीं होगा कि तुमने जो आंसर ढूंढा है उसमें 2/3 का मल्टीप्लाई हो, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात को? इसको अपनी भाषा में लिखिए कहीं कि फंडामेंटल पीरियड कभी कभी हमारे ढूंढे गए आंसर से छोटा होता है और किसी इंटीजर के डिवाइड करने पर मिलता है। मिटा दूं इसको, मिटा दूं बोर्ड पे जो कुछ लिखा? मैं भैया नहीं गया डॉक्टर के पास, वहां जाने से अच्छा मैंने थोड़ी देर रेस्ट करना पसंद किया। ये पैर में कुछ हो गया है, शायद पक गया है, वो भयंकर दर्द है उधर। मैं फोड़ दूं? वो इतनी कठोर जमीन है, क्या बोलते हैं, स्किन, फूटने का वो सवाल ही नहीं हो रहा। मैंने नेल कटर मंगाया है, करूंगा ऑपरेशन अभी है। हाँ, डॉक्टर के पास कौन जाए, हम लोग AIR 38 निकालते हैं, एम स्टॉपर। डॉक्टर की फैक्ट्री है अपन। अरे हाँ कि ना, अपन कर लेंगे घर में, हाँ कि ना। ये मालूम, इसको ऐसा टच कर रहे हैं ना, तो इसका टेम्परेचर पूरी बॉडी से कंपैरेटिवली ज्यादा है इस हिस्से का। अगला क्वेश्चन, बोलो साहब बोलो। कितने बच्चे कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही सरल क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया? हाथ उठा। अरे यहां देखो, पेन छोड़ो, सुनो। cos x का पीरियड क्या? cos x/5 का पीरियड, तो ये क्या हो गया, कितना? अब मैंने वैसे भी कहा था कि इसमें कुछ जुड़े या घटे, पीरियड सेम रहता है। अरे सही है, अरे ठीक है, मतलब अरे यस। अब इसमें आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या मल्टीप्लाई किया? 2। तो भी पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि इसका पीरियड कुछ ऐसा चल रहा था, अरे हां, अब इसके पीरियड में ऐसा उछाल आ जाएगा। समझ रहे हैं आप भावनाओं को? उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। बाहर 2 का मल्टीप्लाई का मतलब हाइट दुगनी होगी, जंप दुगना होगा। अरे यस। और जो भैया ने ऑब्जेक्शन उठाया कि यार उधर 5 लिखा है, तो ले भैया तू ऐसा लिख लेना, x/5 माइनस π/5, ले खुश हो जा। 1 लिखा था मैंने, π/5 लिख ले। अरे डन। आंसर 10π ही रहेगा, बाहर भले 2 का मल्टीप्लाई हो, 3 का हो। लिखिए कारण। सुनिए, यह है पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि पीरियोडिक नहीं होता। यह है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, मगर इसका फंडामेंटल पीरियड आप डिफाइन नहीं कर सकते। यह पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि इसका आंसर हमेशा, मान लीजिए कि 15 आने वाला है, तो यह हमेशा आंसर 15 ही 15 देता है।
तो उसने 2 घंटे पहले भी 15 दिया था और अगले 2 घंटे बाद भी 15 देगा, तो हम सोचते हैं कि पीरियड 2 घंटा, अरे 1 घंटे बाद भी तो दे रहा, अरे 15 मिनट बाद भी दे रहा, आधे सेकंड बाद भी दे रहा, तो हम इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाल सकते, मगर ये पीरियोडिक माना जाता है। तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो हम कहेंगे कि काश के a+3 क्या होता, तो हमारा काम बन जाता। कितने लोगों ने a बराबर -3 निकाला? अच्छे से हाथ उठाओ। अपन ने निकाला, अनुष्का दीदी, बधाई हो, लख लख बधाई हो। लिखो दीदी। ऐसा लिखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, उनका फंडामेंटल पीरियड हम नहीं बता सकते, इसलिए यहां पीरियोडिक का कोएफिशिएंट 0 हो जाना चाहिए। एक fx है, वो इस रिश्ते को सेटिस्फाई करता है, मतलब इसके ऊपर अपन को लिखना चाहिए कि इफ fx सेटिस्फाइड द रिलेशन देन फाइंड द पीरियड ऑफ p। 2 वाले हाथ उठाओ। शुभम तोमर, विवेक साहू, गीतेंद्र, नीतेंद्र, मानसदीप विश्वकर्मा, शुभम तोमर, सुदीक्षा नाविक। और किसी का आंसर? किसी के पास कोई सा भी आंसर है तो हाथ उठाओ। ओनली यस सक्सेना। तुम उस समय खड़े थे ना जब एक बच्चे ने मुझसे ये डाउट पूछा था? पक्का? कल अपन बतिया रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, उस समय एक फिटजी के बच्चे ने आके डाउट पूछा, तो मैंने कहा अरे यार फिटजी के क्वेश्चन वैसे ही कठिन होते हैं, अपन से बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मगर मैंने कहा जय श्री राम। और मैंने मालूम क्या किया, मैंने बस इतना लिखा कि x को लिख दो x+2। दिल में अच्छे अच्छे ख्याल आने लगते हैं जैसे ही अपन खुदा का नाम लेते हैं। तो यहां क्या हो गया, x+2 + 4, x प्लस इज इक्वल टू, बोलो, x+4 x+। अब ध्यान से सुनो, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल, सिंपल। ये किसके इक्वल? यस। सो fx + f(x+4) इज इक्वल टू f(x+4) + f(x+8). fx इज इक्वल टू f(x+8), t इज टाइम पीरियड। यस सक्सेना भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ, बजाओ, टोपी वाले भैया बजाओ। लिखो। तो सोच अलग है ना, इसीलिए तो तालियां बजवा दी। मेरे को यहां से कॉपी दिख गई थी भाई तेरी, उसने x-2 पुट किया और मैंने, ठीक है लिखो ना, तो अब देखते ही रहोगे का। मेरा मेथड लिख लेना भाई, ओ भैया लिख ले, सुहाग मेथड करके लिख ले, अलग अलग है ना दोनों का। हाँ तो अलग हो गया ना मेरा, ठीक है मानस भैया। तो ऐसा नहीं सोचने का कि हम बोर्ड पे ध्यान ही नहीं दें। अगला कर दो, चलो तुम, ऐसी क्या बात। फंडामेंटल मतलब मिनिमम पॉसिबल, बात वही है, आंसर उसी तरीके से आ जाएगा जैसे अभी अपन ने पाया। चलो साहब बोलो। कलम चलाओ तुम तो, आज देखें किसमें कितना है दम। चलो आला, क्या आंसर आला? हाँ यस दीदी, आंसर इतना बड़ा 4। यस सक्सेना का 4 छोटा और ब्यूटीफुल, 2 और भी छोटा और ब्यूटीफुल है।
4, क्या नाम भैया का? सुरेंद्र मारन। कैसी कैसी सरनेम रख ली। एक की सरनेम है मारन, एक की सरनेम है तोमर। मारन मतलब मार, तोमर। अरे हाँ कि ना? हाँ क्या? 6, वेरी गुड। 4, 6, हाँ 4, 8, 8, हाँ 4, 4, 12, 4। चलो मैं कलम चलाऊं कि चाय पी के चलाऊं? अभी चला दूं, वो ठंडी हो जाएगी भाई। वो ठंडी चाय नहीं है कि गर्म हो जाए। चलो कर देता हूं, अब तुम्हारी इच्छा। बोर्ड पे देखना रे बाबा रे। ईद कल फाइनल हो गई, आज भी फाइनल नहीं है क्या? परसों हो रही है ईद। मेरे को तो एक व्यक्ति ने कहा था कि 5 तारीख या 6 तारीख को होने वाली है। तो कल मैंने अचानक मेरे मामा से पूछा कि ईद का क्या डेट फाइनल हुआ, तो कहने लगे कल तो नहीं होगी पक्का। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो कहते हैं 4 तारीख मतलब बीता हुआ कल, अमावस का दिन था। तो कहने लगे अपन ने धर्म ग्रंथ में लिख दिया है कि आज अमावस है। जितनी दूरबीन लगाने हो लगा लो, तुम चांद ढूंढ नहीं सकते। अरे हाँ कि ना? कल अमावस थी, सोमवती अमावस थी शायद। फिर मामा का ध्यान था उधर और मेरा नहीं था। अरे हाँ कि ना? क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस रास्ते से आना है, हर रास्ता सोच लेना चाहिए। अरे हाँ कि ना? ऐसा मैंने सोच लिया होता तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे हाँ हाँ, बोर्ड पे देखना। एक का आंसर सिर्फ सही है, बाकी सबका गलत है, ठीक है ना? जिनका सबसे बड़ा था ना 24, वही आंसर है। आइए बोर्ड पे देखना। इसलिए x को रिप्लेस किया x+4 से। हेलो, काट बाद में लेना। तो ये क्या हो गया? x+4 + 4। x की जगह क्या लिख दिया? प्लस। x की जगह x+4 लिखा, 4 से 4 कट गया, क्या हो गया? ठीक है, इसका नाम इक्वेशन 1, इसका नाम इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ f(x+4) इन इक्वेशन 1। तो x+4 की इतनी बड़ी वैल्यू यहां रख दी, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो। तो f(x+8) प्लस fx इज इक्वल टू, बोलो क्या लग दिए? हाँ, प्लस ये इज इक्वल टू क्या? सही है, f(x−4) इज इक्वल टू f ऑफ। सही है। x की जगह फिर से x+4 लिखा, तो x+4 - 4, x+4 + 8। जनरली बच्चों ने यहां से आंसर बोल दिया, जबकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बाहर माइनस लगा है। अब x की जगह मैं रखूंगा x+12। तो यहां हुआ f(x+12), सामने क्या हुआ? ये माइनस इधर आ गया। अब फिर वही वाली बात हो गई, fx किसके बराबर है? -x दिस। -x दिस किसके बराबर है? दैट्स वाई दिस इज इक्वल टू दिस। fx इज इक्वल टू f(x+24), और ये काम करेगा t टाइम पीरियड की तरह। क्या हो गया था? तो जेब में क्यों रखा था?
मोहिनी जैन के लिए जोरदार तालियां बजाओ। छापे ना, पहले देखें समझे फिर अपनी बुद्धि से लिखें। इसलिए जागते रहा करो, जब एक्सप्लेन करूं तो तुम काटने में लगे हुए थे। ये हुआ तो f(x+4) की वैल्यू क्या है वो मैंने यहां पुट करी, ये रही, तो बचा हुआ तो अपनी जगह ही आएगा ना। और इसीलिए बिना देखे लिखो तो अभी पता चल जाए कि क्या चीज समझ में नहीं आई। तुम छाप मारते हो तो पता ही नहीं चलता कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। दीदी छाप लिया, नहीं छापा, समझ के लिखा, हाँ फालतू नहीं बोलोगा कोई। मिटा दो, मिटा दो। बहुत सरल क्वेश्चन, जल्दी से कर डालो। हाँ, 20 दिन तुम फंक्शन नाम के चैप्टर के साथ रहे और अब तुम्हें उसके साथ जीना अच्छा नहीं लग रहा। लोग सोचो सालों साल जिंदगी गुजार देते हैं। नहीं समझा आप? समझ रहे हो ना तुम? कितने लोग आंसर पे पहुंच गए? अरे इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं होगा भाई। देखो इधर देखो, सुनो। फंक्शन ने 2 पर 5 दिया, पीरियड कितना है? हाफ। तो 2.5 पर भी क्या देगा? 5। 3 पर भी क्या देगा? 3.5 पर भी क्या देगा? 1.5 पर भी क्या देगा? सेम आंसर देगा। 1 पर भी क्या देगा? 0.5 पर भी क्या देगा? 0 पर भी क्या देगा? इसी तरीके से -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3 पर भी सेम आंसर। 9/4 का मतलब 9 के आधे के आधे, 2.25। ये जो लिखा है ये लिखा है 2.25, तो 2.25 में आधा जोड़ो, पर भी सेम आंसर। फिर उसमें आधा जोड़ो 3.25, उसमें भी सेम आंसर। अब आधा आधा घटाओ तो 1.75 पर भी सेम आंसर। तो इसमें भी से भी आधा घटाओ, सेम आंसर। 0.75 पे भी सेम आंसर, 0.25 पे भी सेम आंसर। यानी -3 पे आंसर है 5 और 1/4 पे आंसर है 1/2। बताओ, लिखो साहब। अरे हरकत रिपीट हो रही ना। कौन सा सीक्वेंस बता, कैसे चेंज करना? हाँ तो क्या कहना चाह रहा? F2 मैंने 5 दिया है और 9/4 2 दिया है। अब क्या कहना चाह रहे हो? हाँ 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 हाँ। अरे गोलू, सीक्वेंस तू कैसे चेंज कर सकता है? पीरियड कितना लिख के दिया है तो हाफ हाफ कम ज्यादा करूंगा ना। अरे भाई वो 2 लिखा है, 2 में याद हो हाफ 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 हाफ। अरे ये जो हाफ लिख के दिया है भाई वो मैं ऐड कर रहा हूं, इधर घटा रहा हूं, इधर हाफ बढ़ा रहा हूं, इधर हाफ घटा रहा हूं। भैया कह रहे अपनी मर्जी से एपी बना लो। अरे हाँ तो लिखो। वो रहस्य नाम की वीडियो अपने वीडियो लैब में है, वीडियोस 333 के अंदर, गुरुदेव नाम के फोल्डर के अंदर। वो जरूर देख लो। उस वीडियो पर मुझे फिर से यकीन हो गया कल परसों जब मुझे पता चला कि गूगल शब्द का मतलब क्या होता। गूगल मतलब वो नहीं जो जलाते हैं धुआं करने के लिए, लोभान और गूगल नहीं। गूगल जो वेबसाइट है
ये है ही नहीं नाम, ये था वो। और ये लोग वो खरीद रहे थे क्या? डोमेन। नाम कंपनी का क्या रखना था? टाइपिंग करते समय डोमेन खरीद रहे, मतलब जैसे टेको क्लासेस खरीदना है, मगर टाइपिंग में TEKO की जगह बेवकूफ ने TIKO लिख दिया तो टीको हो गया। अरे यस, वैसे ही टाइपिंग मिस्टेक हुई है और स्पेलिंग क्या हो गई है? OL की जगह। हाँ, ये मिस्टेक से बनी कंपनी है, आप सोचो। और ये जो नीचे लिखा है गूगल, इस शब्द का मतलब क्या होता? अरे 1 के आगे 3 जीरो लगाओ तो इसका नाम 1000, 5 लगाओ तो लाख, क्या? तो इसके आगे इन जीरो की संख्या है कितनी, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मतलब उन्होंने कंपनी बनाते समय सोच लिया था कि हम इतने रुपए कमाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग। और सचमुच कंपनी वही कमा रही है आजकल, प्रति घंटे कमा रही है अब तो। अरे यस यस, तो वो बुक, वो वीडियो पढ़ लो, असर दिखेगा आपको। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मानस कहां से आया जो बता।